आशा दी होप। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? आशा है सब ठीक होंगे। दोस्तों, दो छोटी छोटी घटनाएं, सत्य घटनाएं, अंत तक सुनिएगा, मज़ा आएगा। अंत तक सुनिएगा दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत ही प्रेरणादायक दो छोटी छोटी सत्य घटनाएं। दोस्तों, एक घटना है 1950 के दशक की। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विख्यात साइंटिस्ट कर्ट रिचटर, उन्होंने चूहों पर एक अजीबोगरीब रिसर्च किया। कर्ट ने एक जार को पानी से भर दिया और उसमें एक चूहे को फेंक दिया। जार को पानी से भर दिया और उसमें एक चूहे को फेंक दिया। पानी से भरे जार में गिरते ही चूहा बाहर निकलने के लिए जोर लगाने लगा। 15-20 मिनट तक जोर लगाने के पश्चात चूहे ने हथियार डाल दिए और वह उस जार में डूबकर मर गया। कर्ट ने उस समय अपने शोध में थोड़ा बदलाव किया। उन्होंने एक दूसरे चूहे को फिर से पानी से भरे जार में फेंक दिया। चूहा फिर बाहर निकलने के लिए जोर लगाने लगा। 15-20 मिनट बाद चूहे ने हथियार डाल दिए और वो डूबने लगा। 15-20 मिनट बाद ही चूहे ने हथियार डाल दिए और वो डूबने लगा, तो कर्ट ने उसे हाथ से बाहर निकाल लिया और उसको सहलाने लगे, उसकी पीठ पे हाथ फेरने लगे और उसको कुछ समय के लिए उसको दूर रख दिया। कुछ समय के लिए दूर रख दिया। कुछ समय पश्चात उसने उसी चूहे को फिर से जार में फेंक दिया। चूहा ने बाहर निकलने के फिर जोर लगाने लगा, बहुत जोर लगाने लगा, जोर आजमाइश करने लगा। वो बहुत जोर लगाने लगा। पानी में फेंके जाने के बाद उस चूहे में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। जहां पहले चूहा 15-20 मिनट में हार मान गया, लेकिन इस बार चूहे ने 60 घंटे तक तैरना चालू रखा। दोस्तों 60 घंटे तक पानी में संघर्ष करता रहा, तैरता रहा। उसने हिम्मत नहीं हारी। जहां पहली बार 15-20 मिनट में हथियार डाल दिए, लेकिन इस बार 60 घंटे तक वो तैरता रहा, संघर्ष करता रहा। दोस्तों, कर्ट यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि जो चूहा 15-20 मिनट में हार मान गया और इस बार 60 घंटे तक जीवित था और हार मानने को तैयार नहीं था। कर्ट ने अपने शोध को नाम दिया आशा द होप। आशा द होप। कर्ट ने निष्कर्ष में लिखा, चूहे को फेंका गया और वह डूबने लगा, तो उसे बाहर निकाल लिया गया। उसे मौत के मुंह से निकालकर नवजीवन दिया गया। जब दोबारा उसे जार में फेंका गया तो चूहा 60 घंटे तक संघर्ष करता रहा। दोस्तों, वजह क्या थी? वजह था वह हाथ जिसने उसको निकाला था, और चूहे को उम्मीद थी कि वह हाथ दोबारा आएगा और मुझे बचाएगा। चूहे ने उम्मीद नहीं छोड़ी, इसलिए वो संघर्ष करता रहा। उससे पूरी उम्मीद थी कि वो हाथ फिर आएगा और मुझे बचाएगा। दोस्तों, भगवान जी ने भी न जाने कितनी बार हमारी मदद करी है। इस परीक्षा की घड़ी में आशा का द होप
मत छोड़िए दोस्तों। श्री भगवान जी हमें जल्दी ही इस संकट की घड़ी से जरूर बाहर निकालेंगे। आप बिल्कुल आशा का दामन मत छोड़िए, उम्मीद का दामन मत छोड़िए, उम्मीद का दामन थामे रखिए दोस्तों। श्री भगवान जी पर विश्वास रखिए, वो आपको जरूर इस संकट की घड़ी से बाहर निकालेंगे। दोस्तों, दूसरी कहानी है एक जहाज के कैप्टन की, जहाज का कप्तान। एक बार दोस्तों, कप्तान जो है कुछ सैलानियों को लेकर एक टापू पर जाने के लिए रवाना हुआ। रवाना होने से पहले जहाज पर जो है सारे जवान लोग सवार थे और खूब ठहाके लगाकर हंस रहे थे, खूब हंस रहे थे। जब उन्होंने देखा कि जहाज का कप्तान जो है प्रार्थना कर रहा है, वो ठहाका लगाकर हंस रहे थे, क्योंकि समुद्र एकदम शांत था, आसमान में सूर्यदेव भगवान चमक रहे थे और वो देख रहे थे कप्तान जो है प्रार्थना कर रहा है। इसलिए वो बहुत हंस रहे थे कि समुद्र में तूफान आने का कोई अंदेशा नहीं था। दोस्तों, जब जहाज काफ़ी आगे निकल गया तो अचानक समुद्र में लहरें ऊंची ऊंची उठने लगी, तूफान आने लगा और जहाज डगमगाने लगा, डोलने लगा। सारे सैलानी डर गए, सैलानी घबरा गए और प्रार्थना करने लगे। उनमें से कुछ सैलानी कप्तान के पास आए कि कप्तान साहब, आप हमारे साथ आइए और हमारे साथ प्रार्थना में साथ दीजिए। तो कप्तान साहब ने बोला कि जब मैं वहाँ से चला था तब सब शांत था, सब शांत था और मैंने उसी समय प्रार्थना करी थी। मैं प्रार्थना करके ही चला था और जब तूफान आया है तो मुझे प्रार्थना नहीं करनी, मुझे जहाज को संभालना है। जब मैं चला था तो मैं प्रार्थना करके चला था, अब मुझे तूफान में जहाज को संभालना है। उसी प्रकार दोस्तों, हमारे जीवन में भी जब शांति और सुख होता है तो हम प्रार्थना नहीं करते ना। जब दुख आता है तो हम कहते हैं, हे भगवान तूने क्या कर दिया है, और हम प्रार्थना में लग जाते हैं कि दुख दूर हो जाए। दोस्तों, इससे हमें क्या सीख मिलती है? जब भी हमारे जीवन में शांति हो, सुख हो, आनंद की बरसात हो रही हो, तब भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए, हमेशा करनी चाहिए। तभी तो कहते हैं ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। सही बात है ना दोस्तों। तो दोस्तों, ये प्रार्थनाओं का दौर हमेशा चलना चाहिए, हमेशा। हाँ, ये नहीं कि दुख आने पर ही तुम प्रार्थना करो, भगवान को पुकारो। दोस्तों, सुख में भी सिमरन करते रहो। जब सुख में सिमरन करोगे तो तुम्हारी प्रैक्टिस बनी रहेगी भगवान जी का नाम लेने की। दोस्तों, इन दोनों कहानियों से क्या प्रेरणा मिलती है? पहली कहानी से तो यह मिलती है कि उम्मीद का दामन मत छोड़िए, आशा, द होप, आशा का दामन हमेशा थामे रखिए। कभी भी आशा का दामन मत छोड़िए, उम्मीद का दामन मत छोड़िए, मत छोड़िए, मत छोड़िए। और दूसरी कहानी से ये सीख मिलती है कि जब सुख में हो, आनंद में हो, कभी भी प्रार्थना नहीं छोड़नी चाहिए। सुख में सिमरन जो करे तो दुख काहे को होए। इसलिए न तो उम्मीद का दामन छोड़ो और न प्रार्थना का दामन छोड़ो। दोस्तों, इस कोरोना की मुश्किल घड़ी में हमेशा प्रातःकाल उठते ही
सबके लिए प्रार्थना करो, सबके लिए। और रात को सोते समय भी, ये भगवान सबको खुश रख, सबको सुखी रख, सबको आनंद में रख। तो दोस्तों, ये दोनों छोटी छोटी कहानियां, सत्य घटनाएं, इन सब से सीख लीजिए और आनंद में रहिए, खिलखिलाते रहिए। दोस्तों, चेहरे से मुस्कान कभी गायब नहीं होनी चाहिए आपके, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हो ना, बहुत अच्छे लगते हो। आपने देखा होगा ना, जब फोटोग्राफर फोटो खींचता है तो कहता है स्माइल प्लीज। जब आप एक क्षण के लिए मुस्कुराते हो तो आपकी तस्वीर कितनी बढ़िया आती है। तो जब आप दिन भर मुस्कुराएंगे, हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, तो कितने अच्छे लगेंगे, है कि नहीं? और दोस्तों, जब आप मुस्कुराते हो ना, तो आपका परिवार भी आपके साथ मुस्कुराता है, आपका परिवार भी आपके साथ मुस्कुराता है। और जब आप मुस्कुराते हुए निकलते हो ना, तो आपका आस पड़ोस आपको देखकर वो भी मुस्कुराते हुए जवाब देगा आपको। इसलिए हमेशा हमेशा मुस्कुराते रहिए। ऑलवेज स्माइल लाइक फ्लावर्स। हमेशा मुस्कुराते रहिए। न मुस्कान का दामन छोड़िए, न उम्मीद का दामन छोड़िए, न प्रार्थना का दामन छोड़िए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर कोई प्रेरक कहानी लेकर आऊँगा आपके लिए। तब तक के लिए आदाब, शुक्रिया। उस भगवान जी का धन्यवाद, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे अच्छी अच्छी कहानियाँ भेजते रहते हैं, अच्छी अच्छी सीख देते रहते हैं। इस कोरोना काल में भी हमेशा पॉजिटिव रहो, सकारात्मक, हमेशा सकारात्मक रहो। थैंक यू वेरी मच।